हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आए और वाक्य जो है इसमें दोहरे भी आते हैं। तो ऐसे वाक्य जब भी आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान की तरफ, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। वाक्य होता है। इसके साथ इसमें दोहरे भी वाक्य आते हैं जिसमें एक टेंस फ्यूचर परफेक्ट का होता है और दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। एक टेंस इसमें फ्यूचर परफेक्ट का होता है और दूसरा टेंस जो होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और दोनों वाक्यों को बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है। इसके नियम की तरफ, इसमें आई और वी, आई और वी कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया शैल हैव तथा सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसके नियम में इसमें सभी कर्ताओं का संबंध यानी कि आई और वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं और आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। और इसमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है।
एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आए और वाक्य जो है दोहरे हों, जिसमें एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा वाक्य पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो ऐसे वाक्य अगर आए जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आए तो वाक्य जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। इसमें सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई और वी, केवल आई और वी कर्ता के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है, चाहे सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया, केवल आई वी को छोड़कर। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये सिंपल सेंटेंस में होता है, यानी कि जब सिंगल वाक्य का होता है तब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव, फिर इसके बाद सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ETC लिखकर वाक्य को जो भी होता है कंप्लीट किया जाता है। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद शैल हैव या विल हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं, यानी कि आपका कर्ता द चिल्ड्रेन है और द चिल्ड्रेन के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शैल हैव का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। तो विल हैव, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। द चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। द चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं, लेकिन यह केवल सिंगल जो सेंटेंस होता है, सिंगल सेंटेंस यानी कि एक वाक्य जो होता है उसी के साथ यह प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दोहरे वाक्य आते हैं, इसमें डबल वाक्य भी होते हैं, जब दोहरे वाक्य आते हैं तो उन दोनों वाक्यों को बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है। यदि दोहरे वाक्य आए तो, दोहरे वाक्य आए तो, जब दोहरे वाक्य आते हैं तो इसमें एक टेंस जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और दोनों वाक्यों को बिफोर शब्द से जोड़ा हो जाता है। इसमें आफ्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसके पिछले वाले सेंटेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट में बिफोर और आफ्टर दोनों का जोड़ा गया था वाक्य, तो उसमें आफ्टर के लिए कुछ अलग नियम लगाया गया था और बिफोर के लिए अलग नियम, यानी कि कौन सा वाक्य पहले लिखा जाता है इसके बारे में चॉइस करना पड़ता था। लेकिन इसमें जो है आपको
केवल एक ही चॉइस होती है कि इसमें बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है। तो बिफोर शब्द से जब जोड़ा जाए तो उसके लिए नियम हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में एक बार फिर से मैं चर्चा करना चाहूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आता है, और इसमें जो है सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हुई। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब दोहरे वाक्य आते हैं तो इसमें दो टेंस होते हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में जो है किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल क्रिया में यस या ई एस जोड़कर वाक्य को कंप्लीट किया जाता है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस अब इसको लगाने का तरीका, सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपको बिफोर का प्रयोग करना क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो लिखेंगे बिफोर, फिर इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या ई एस जोड़ते हैं। यस या ई एस जोड़कर वाक्य को पूरा किया जाता है। तो इसके लगाने का यह फार्मूला है। सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद शैल या विल हैव कर्ता के अनुसार, इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। अध्यापक के आने से पहले बच्चे कक्षा में जा चुके होंगे। जा चुके होंगे, इस प्रकार से वाक्य आता है और दोनों वाक्यों को पहले शब्द से जोड़ा गया है। यानी कि आपका एक वाक्य हुआ और दूसरा वाक्य यह है, और दोनों को पहले यानी बिफोर शब्द से जोड़ा गया है। लेकिन इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? यानी कि यह देखेंगे कि इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है, यानी कि कौन सा कार्य समाप्त हुआ है। अध्यापक के आने से पहले बच्चे क्लास में कक्षा में जा चुके होंगे, इसमें कार्य जो है बच्चों का कक्षा में जाना समाप्त हो चुका है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे और यही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो पहले जब आए तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि बच्चे कक्षा में जा चुके होंगे, यह हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन
फिर इसके बाद सहायक क्रिया विल हैव, फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी कि गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन इन द क्लास। फिर इसके बाद आप बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि द टीचर कम्स, अध्यापक का आना यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। इसको पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है किसी भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसमें दोहरे वाक्य भी आते हैं जिसमें एक वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसके रूल हैं, इसमें सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। हम बार बार कह रहे हैं जितने भी परफेक्ट के टेंस होते हैं सभी में मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लिखा जाता है। लगाने का फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद शैल हैव या विल हैव कर्ता के अनुसार, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी लिखते हैं। दूसरा है, इसमें जब दोहरे वाक्य आते हैं तो एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो दोनों वाक्यों को पहचानने का तरीका यानी कि जो कार्य इसमें समाप्त होता है वह फ्यूचर परफेक्ट का होता है और दूसरा जो बचता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अगर इसमें पहले शब्द से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं, उसके बाद बिफोर लिखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम अनुवाद करते हैं। एक और अनुवाद देख लीजिए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, इसमें मरीज मर चुकेगा यह कार्य समाप्त हो रहा है और यही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं द पेशेंट, फिर इसके बाद सहायक क्रिया विल हैव, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी डाई का थर्ड फॉर्म डाइड होता है, डाइड, फिर बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि द डॉक्टर कम्स, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम अनुवाद करते हैं वाक्य का। और आज के लिए बस इतना ही। आप अगली टॉपिक में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।